हे भगवान, आई एम सॉरी सैयारा, मुझे माफ कर दो। शायद मैंने तुम पर बड़ी ज्यादती की, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे जैसी ट्रू लव, सच्चा प्यार, इश्क मोहब्बत में मर जाने वाली पिक्चर अब और नहीं आएगी। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। पर मैं गलत था, बिकॉज हियर वी आर विथ एक चूहे की हैवानियत। ये क्या बात करता है यार? I mean, एक दीवाने की दीवानियत है। जहाँ पे अपना हीरो है एक पॉलिटिशियन और एक दिन उसे मूवी की हीरोइन को देखते ही सच्चा प्यार हो जाता है। प्यार हो गया फूका हुआ, निगाह निगाह में आई लव यू बोला उसने भी और मैंने भी। जो कि है सोनम बाजवा, और वो मूवी के अंदर भी हीरोइन ही बनी है। वाओ, मैं और मेकअप लगा के आती हूँ। खैर, कहानी शुरू करने से पहले हम बात करते हैं इस पिक्चर के डायरेक्टर की, जो कि है लॉर्ड मिलाप जावेरी, जिन्होंने मरजावा, सत्यमेव जयते एंड मस्ती जादे जैसी मास्टरपीस बनाई हुई है। और इस पूरी की पूरी दीवानियत में ले दे के सिर्फ 2-3 बकचोदी हो रही है, जिसके अंदर हीरो और हीरोइन स्लो मोशन में वॉक कर रहे हैं, स्लो मोशन, और इसी के बीच में अजब गजब डायलॉग बाजी हो रही है कि आज से तेरी सारी जिम्मेदारियों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं लेता हूँ। और जब मैं पैदा हुआ था, डॉक्टर ने बोला कि या तो माँ बचेगी या तो ये बचेगा, जिसमें इसके बाप ने इसकी माँ को चुना और इसने खुद को चुना, इसलिए पैदा हो गया ये चिरांडू। ये कौन सा लॉजिक है बे? तो अब कहानी शुरू होती है हमारे दीवाने की एंट्री से, जो कि एक बिजनेसमैन से 10,000 करोड़ की डील करने आया है। सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे पे। पर तभी ये वहाँ साइड में खड़े एक बच्चे को बुलाता है, जो कि चने बेच रहा है। अब चने लेने के बाद उस बेचारे बिजनेसमैन के पास खुले पैसे थे, तो उसने 15 रुपए उस बच्चे को दे दिए। ठीक है, अब इसमें कुछ गलत तो किया नहीं। हाँ। पर इस बात पे हमारे पॉलिटिशियन भाई क्या बोलते हैं, जेब में जब चिल्लर हो ना, तो आदमी सिर्फ मूंगफली खरीद सकता है। भाई ये क्या बात हुई, तेरे पास खुले थे नहीं, उसके पास थे तो उसने दे दिए। फुबा दिमाग का भोपड़ा मत करो यार। और तो और चने को मूंगफली बोल रहा है। बस जबरदस्ती में इनको डायलॉग बाजी करनी है और कूल दिखना है, क्योंकि पिक्चर के हीरो हैं। ओहो, हीरोपंती करेगा। तो एनीवेज आगे एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, जो कि है अदा रंधावा, और इसी बात पे एक आइटम सॉन्ग बजा दिया, नाचो। बट यही सब के बाद एक दिन अपने हीरो को हीरोइन दिखी, एंड वो तो एक्ट्रेस है ना, इसलिए उसे पूरे मीडिया वालों ने घेर रखा था। और यहाँ अपने विक्रमादित्य ने उसे देखा, तो भरी बारिश में उसका हाथ पकड़े और चलते बने। जान न पहचान ऐसे ही ले गया, वो भी स्लो मोशन में, क्योंकि ड्रामा भी तो दिखाना है ना इनको, टीवी सीरियल। सही है भाई, सही है। तब अदा के बॉडीगार्ड्स कहाँ गए थे? ओके, तो अब इन दोनों की जान पहचान हो ही चुकी है, तो विक्रमादित्य ने अपने पॉलिटिक्स का फायदा उठाते हुए अदा के सारे इवेंट्स कैंसिल कर दिए, क्योंकि अभी पहली नजर के प्यार में बावली तो हो ही चुका है, और भाई साहब को ना सुनने की आदत नहीं है, इसलिए उनको लग रहा है कि अदा भी उनसे प्यार कर ही लेगी। यार तुम लोग का अजीब प्यार होता है यार, कसम से बोलता हूँ। तो इसलिए उसने अदा के साथ में आर्मी कैंप्स पे जाने का एक इनविटेशन भेजा। ओके, कैसा इनविटेशन? जहाँ पे इन दोनों को आर्मी फोर्सेस को एंटरटेन और इनकरेज करना है। ओके, बट अदा ने इसके लिए मना कर दिया। फिर क्या होना था, हमारे विक्रम भाई को ना सुनने की आदत तो है नहीं। यप। इसलिए वो डायरेक्ट अदा से मिलने चले गए, जहाँ पे अदा ने बताया कि उसे आर्मी सोल्जर्स के साथ फोटो खिंचवाना और उसे पर्सनल पीआर के लिए यूज करना काफी फेक लगता है। मुझे बहुत ही फेक लगता है। अच्छा। और बस यही सब सुनने के बाद इन दोनों ने शेरो शायरी में बात करना शुरू कर दिया। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। विक्रम ने बोला कि वहाँ पे कोई कैमरा नहीं होगा। अरे भाई, अगर ऐसा है तो तुम लोग वहाँ क्यों जा रहे हो, क्या फायदा है फिर? और विक्रम भाई बोलते हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू विन यू, आई मीन योर वोट। आई मीन योर वोट। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। बस फिर ऐसी बकचोदी बातें करके विक्रम ने अदा को मना लिया, और उसके साथ एक गाना भी आ गया। और भाई ये पिक्चर 10 मिनट चलती है, फिर एक गाना आ जाता है, फिर 5 मिनट चलती है, फिर एक गाना आ जाता है। साला पिक्चर में गाने डाले कि गाने में थोड़ी सी पिक्चर डाल दी है। दिमाग का भोपड़ा मत करो यार। हाँ यार। और ऐसे ही एक दिन विक्रम ने अदा से बोला आई लव यू, पर अदा ने बोला बट आई डोंट लव यू। पर ये चूहा प्यार में पागल हो गया है और धूम मूवी के अली की तरह शादी के सपने देखने लगा। और अदा के मना करने के बाद भी उसके घर में शगुन लेकर पहुंच गया। दीवानियत है। और वहाँ अदा से फिर से रिजेक्ट हुआ। लो, हो गई दीवानियत। दीवानियत है। जिसके बाद गुस्से में थिएटर फोड़ डाले। ये है दीवानियत। दीवानियत है। बैंक मेरे को दीवाने की दीवानियत कम, किसी सावधान इंडिया का एपिसोड ज्यादा लग रहा है। सतर्क रहे। जय। और इसके बाद भी अदा ने परेशान होकर विक्रम के घर जाके उसे रिजेक्ट किया कि भाई शादी नहीं करनी मेरे को तुझसे, और ज्यादा से ज्यादा ना ही रहेगी। तो भाई साहब दुखी हो गए। ये है दीवानियत। दीवानियत है।
बट ये सब के बाद भी हमारे नेताजी नहीं रुके और उनका भौकाल सेट करते हुए ये दिखा दिया कि बंदे ने तो सीएम को भी खरीद रखा है। भाभी और अदा से कहता है कि तुझे रानी बना के रखूंगा, आजा मेरे पास, मुझसे शादी कर ले। रानी बनाकर रखूंगा। और ये सब से परेशान होके अदा ने हाथ जोड़ लिए कि भाई छोड़ दे मेरा पीछा। मुझे घर जाना है। बट उसमें भी आशिक उल्टा उसके सामने ही हाथ जोड़ने लग जाता है कि अदा मैं तुम्हारा कुत्ता बन जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। भाई यार ये बात तो मैं भी समझ रहा हूँ कि सोनम बहुत खूबसूरत है। अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हंसी। पर मेरे भाई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज होती है। लड़की मना कर रही है, भाई जाने दे यार। खैर मैं बता दूं, अभी तक तो आधी पिक्चर भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब इंटरवल में आएगा बहुत ही खतरनाक प्लॉट ट्विस्ट, जो कि सच में तुम लोग सोच ही नहीं सकते हो भाई। वाह। तो सिंस होता ऐसा है कि अपने नेताजी स्पीच दे रहे होते हैं और अदा उससे परेशान होके वहाँ स्टेज पे जाके ऐलान कर देती है, दशहरा से पहले जो कोई भी इस रावण विक्रमादित्य को जान से मारेगा, अदा उसके साथ एक रात गुजारेगी। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? हाँ भाई सही सुना। और तो और अदा की डायलॉग बाजी तो सुनो। तूने आज तक औरत की चूड़ी की खनक देखी है, अब तो एक औरत की सनक देखेगा। एनीवेज ये सब के बाद फिर से एक और रैंडम सॉन्ग आ जाता है। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। और इधर अपना हीरो बेवड़ा बन के हाथ में बोतल फोड़ लेता है और चिल्लाता रहेगा, मेरी अदा है वो, मेरी होने वाली बीवी है वो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। साला इसकी माँ की, कौन कबीर सिंह कौन राधे भैया, ये है ट्रू लव भाई। विक्रमादित्य भोसले, जी यार थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। I mean विक्रमादित्य भोसले। एनीवेज कहानी में आगे अब अदा के सारे चाहने वाले विक्रम की जान के पीछे पड़ चुके हैं। तो गांधी जयंती के दिन विक्रम को गोली लग गई। बट प्लॉट ट्विस्ट, ये सारी की सारी विक्रम की ही प्लानिंग थी। क्यों पता नहीं यार। और ये सब के बाद विक्रम अदा का दिल जीतने के लिए भाई साहब 100 जोड़ों की शादी करवाएंगे, पर एक मंडप खाली छोड़ देंगे ताकि उस पे इसकी और अदा की शादी हो जाए। अरे भाई वो तेरे से प्यार नहीं करती है, क्यों पे कर रहा है? What the fuck is going on here? एंड इवन अपनी अदा विक्रम के मरने के लिए नंगे पांव माता के मंदिर जाएगी। अच्छा तो भाई उसमें भी अपना हीरो नहीं मान रहा है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ नंगे पांव जाऊंगा, ताकि जिंदगी के किसी सफर पर मैं तुम्हारे साथ चल सकूं। कोई बात नहीं। क्या है भाई यार, क्या बोलूं भाई, माफ कर दे भाई। भाई मुझे माफ कर दो। एंड दैट्स इट। अब ये दोनों कदम से कदम मिलाकर स्लो मोशन में एक सैड सॉन्ग के साथ में मंदिर जा रहे हैं। कैसी दुश्मनी है भाई, ये दुश्मनी है, प्यार है, क्या है ये? बहन पिक्चर है कि टिकटॉकर्स की वीडियो चल रही है। ये छपरी कौन है? एक काम करो, मुंह के अंदर पानी भर के फवारे भी मारने लग जाओ, परफेक्ट हो जाएगा। हाँ भाई, तो अब ये सब होने के बाद भी वहाँ पे विक्रम पे अटैक हो गया। खैर अब ये सब सुन सुन के तुम भी बोर हो जाओगे, तो इसलिए जल्दी से खत्म करते हैं। ओके। और यही सब के चलते बहुत सारा रबड़ी रोना, स्लो मोशन वॉक और सैड सॉन्ग्स के बाद आ जाता है इस पिक्चर का क्लाइमेक्स। और किसी तरह अपने विक्रमादित्य को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और उसने पूरी पिक्चर में जो प्यार दीवानियत की बकचोदी पेली है, उसके लिए वो अदा से माफी मांग लेता है, सॉरी। आई एम सॉरी अदा। और वहीं दूसरी तरफ विक्रम के बाप ने उसी के चमचे से कहकर अदा की फील्डिंग सेट कर दी कि दशहरे के दिन अदा अगर वहाँ आ गई तो उसे निपटा देना। एंड ऑब्वियसली ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि अदा वहाँ पे स्लो मोशन में चलती हुई आ जाती है और उसे बचाने के चक्कर में विक्रम को गोली लग जाती है, जो देखकर अदा भी रोने लगती है कि भले मैं तुझसे हेट करती थी पर मैंने तुझे माफ कर दिया। माफ किया। और भाई बस इनके दीवाने की दीवानियत यहीं पे खत्म होती है। एनीवेज जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये पिक्चर लॉर्ड मिलाप जावेरी ने बनाई है, तो उन्हीं की एक और मूवी आने वाली है, मस्ती 4। साला ये जहर कम था जो एक और टट्टी लेकर आ गया। अब यार मैं तो जा रहा हूँ और तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड इसी के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की परम सुंदरी पर मेरा वीडियो अभी जाके देखो। एंड बाय बाय।